तुम ही हो अब हमारी जिंदगी की फेरी टेल की फेरी। हमारी जिंदगी के रंग सारे अब तुम ही से हैं। जो हंसती हो तो लगता है कि दुनिया मुस्कुराती है। जो रो दो तो हम दोनों तुम ही को गुदगुदाते हैं। इसी रोने हंसाने में, तुम्हें सोने जगाने में, तुम्हारी जिंदगी को अच्छे से अच्छा बनाने में। अगर कुछ वक्त बच जाए तो उसको यूं मनाते हैं। थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। बहुत सा मुस्कुराते हैं। और उसके बाद तुम ही से लिपट कर सो जाते हैं। अलार्म बज रहा है, बच्चे के दूध का टाइम हो गया। शायद माफ कर दे यार, दूध के लिए कौन अलार्म लगाता है? आपने लगाया ना अलार्म, अब वो बनाकर पिला दो। अभी वो सो रही है। फाइनली यार खत्म हो गया। और आज हम अपने कैरेक्टर से बाहर बैठे हुए मैं तो बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आप लोगों का नहीं बिल्कुल यार, कारण मतलब एक धीमापन आ गया सब में, पता नहीं क्यों। मैं बताना चाहती हूँ मेरी अली भाई से जो पहली मुलाकात बताओ। खैर उस दिन मैंने इनसे स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस किया, हम सीन के लिए गए, हमने सीन किया। सीन में अली भाई मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है। अली भाई ने कहा नहीं मैं बताता हूँ। मैंने अली भाई को देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर मैं ऊपर गई और मैं तकरीबन रोने वाली थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती सलमा जी काम। सलमा जी ने मुझे समझाया बेटा। फिर 3 दिन के बाद जब मेरी अली भाई से दोस्ती हुई और यार अली और ऐसी हुई मैं कहती हूँ क्या जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती है, मुझसे 5 कप की चाय बनवाती है। झूठी लड़की, झूठी कहानियां। अच्छा बेसिकली मैं तो इस हक में नहीं था। एक तो आई हैड अनदर कमिटमेंट ऑलरेडी फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड इट वाज हार्ड फॉर मी टू मैनेज। तो दूसरा मैं जरा कॉमेडी से दूर रह रहा था। तो मेरी बात हुई भाई से और चूंकि हमारी जरा पहले बड़ी लंबी डिस्कशंस 2-3 स्क्रिप्ट्स पे हो चुकी थी जो हम ऑलमोस्ट करने वाले थे, तो मुझे ये गलत फहमी हो गई कि ये मेरे दोस्त हैं। उस टाइम पे मुझे लगा ये मेरे दोस्त है, ये मेरा एक अपना दोस्त आदमी है जिसने मुझे, बट उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू डू दिस। उन्होंने कहा था मैं करूँ ना करूँ, यू हैव टू डू दिस फॉर मेनी रीजंस। उन्होंने कहा था दिस विल बी अ चेंजिंग पॉइंट इन योर करियर बेसिकली। I listened to him और मैं वैसे कॉमेडी करना नहीं चाह रहा था। मेरी महेश भाई से भी यही बात हुई थी कि महेश भाई आई डोंट वांट टू डू कॉमेडी एट द मोमेंट, इवन आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर एज वेल। बट फिर महेश भाई ने मुझे कहानी सुनाई। मैंने कहा यार दिस इज लाइक हिलेरियस, ये तो बहुत मजेदार होगा, ये बड़ी फिट चीज है। मेरा क्या किरदार है इसमें? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। मैं अपने इस घर में कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए कल पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। मैं क्यों नहीं कॉमेडी कर रहा हूँ? सब कर रहे हैं, नहीं कर रहा। सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा? माँ से अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शहर के साथ मेरा पहला इनकाउंटर, मुलाकात तो हुई, उसके बाद डायरेक्ट लंच हमने किया। लंच करने के बाद जो पहला सीन था
जो उसकी कंटिन्यूटी बनती है ऊपर से जब ये जा रही होती है इस्लामाबाद और पैसे देने होते हैं, तो मैं भी इससे बात कर रहा हूँ तो ये अल्लाह माफ करे, मैंने कहा भाई इतनी सख्त खातून। हेलो मिस्टर एबीसी, क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं? ये अपना करियर बनाना चाहती है, चाय का ढाबा। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी, नानी। आई थिंक सबसे बड़ी अट्रैक्शन अगर हम सोचें हमारे पहले सीजन की, वो ये थी जो कॉन्सेप्ट था जो इसके ऊपर ज्यादा बेस हुआ था, बट इट वाज ब्रिलियंट। वो उसके एक लड़की है जिसने ये ख्वाब देखा हुआ है और वो लगी हुई है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि घर वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐना याद है जिसके खुद से जो है वो उतरे हुए थे आधे पीछे से क्योंकि उसके पाँव जख्मी थे। मैंने पूरे सीजन, पूरे 2 सीजन एक ही गुस्सा चलाया मैंने। वही अपने घर चलाया। मैं एक्चुअली 3 ऑडिशन के लिए गया था। पहला ऑडिशन फेल, सेकंड ऑडिशन फेल, थर्ड मुझे पता था फेल होगा लेकिन मैं जा रहा था। तो आगे से ऑडिशन करना था फिर से सबके सामने, लाइक ओह गॉड। तो फिर मैं घर गया और मुझे नहीं कॉल आई, मेरे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि तुम सेलेक्ट नहीं हो। तो फिर कॉल आती है कि तुम एडी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मैं ओके, कुछ और नहीं कर रहा, तो मैं आ गया था। आई थिंक 20 दिन के लिए मैं काम कर रहा था। जोई शोई जो भी है वो सब टेम्परेरी है, लेकिन तुम परमानेंट हो। सभी एक वर्ड होता है नो, वो कहना सीखो। मैंने कभी नहीं सीखा ऐसा बोलना। अच्छा, here I'd like to mention one scene that we did, जो कि शुरू का था। उस वक्त सहर जो है ना अली के साथ टोटली कंफर्टेबल नहीं हुई थी। अच्छा। तो हम गार्ड में थे और मैंने यहाँ से चीखते हुए आना था, एक चमचा अपने हाथ में लेके किचन से, क्योंकि इसकी गाड़ी आ गई है। तो अली ने इससे कहा कि सहर तुम ना टेबल पे चढ़ के चच्ची को हक कर। अब ये यूं देख रही है। मैंने कहा हाँ, तो अली ने कहा हाँ, क्योंकि मतलब टेबल पे चढ़ जाओ। फिर मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि अली भाई मुझे बोलते थे नहीं नीचे आ जा, मैं कहती थी नहीं मैं ऊपर जाऊँ। मैं गई, मेरा उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, मेरा स्क्रीन टेस्ट अली भाई ले रहे थे, तो अली भाई मुझे लगा अच्छे इंसान है, तब तक मुझे ये लगा था मैंने कहा अच्छा इंसान है अली भाई। क्या असलियत पता चली हो ये कि अली भाई जो वहाँ पे मासूम शक्ल में खड़े हुए थे मेरे स्क्रीन टेस्ट में, वो असली में नहीं चाहते थे कि मैं कास्ट हूँ और वो तो नफरत करते थे। तुम्हारा नाम नीनी किसने रखा था? ये पहले मेरे तो हम लोग डिसाइड करते कि मरियम मेरा कैरेक्टर का नाम था, बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा पास, लेकिन फिर हम लोग निकनेम डिसाइड करते और ये छोटी सी नाम मूवी लेकिन हम सारे कहा नहीं नीनी नहीं। वाह वाह, क्या कह अमर, नाम अमर हो गया, अमर कर दिया नाम। So which is all credits to this guy. महेश भाई का मैसेज आया कि आप कैसी हैं, तो मैंने जवाब दिया ठीक हूँ, बहुत बर्फ पड़ रही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज कब आ सकती हैं। हाँ, आप कितने जल्दी टिकट लेके आ सकती हैं, सीरियल स्टार्ट हो रहा है रमजान का, ऑलरेडी उसकी शूट स्टार्ट होगी, आप आके ज्वाइन कर लें। तो 2 days later I was on a plane to कराची और फर्स्ट डे ऑन सेट पूरी तरह से मैं जेट लैग। अच्छा, मैं हमेशा कैमरा रेडी होकर आती हूँ, तो मैं जब आई हूँ सीन के लिए अपने, तो अली भाई बाहर बैठे हुए थे हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शंस के साथ। एंड मुझे यूं देखा उन्होंने, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम। आई डिडंट नो ही वाज द डायरेक्टर। आप रेडी होकर आई हैं? और फिर वो अपने काम में, उनका जो वो एक्सप्रेशन था वो देख के मुझे लगा कि ओके समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, या तो मुझे कैरेक्टर ब्रीफ नहीं ठीक से मिला है या क्या हुआ है। खैर मैं अंदर गई, 8 सीन्स करने के बाद फिर वो आए, मेरी बारी थी और उन्होंने कहा आपका नाम निगहत है, आप निगो होंगी एंड आप करके दिखाएं। मैं कहा मैं क्या करके दिखाऊं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था वेरी ओवर द टॉप, वेरी एक्साइटेबल काइंड ऑफ लेडी। तो एक सीन हो गया जिसमें सिर्फ वो यूं बैठे हुए थे, दोनों टांग चढ़ा के सोफे पे यूजुअली बैठते थे, वो बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन में। और ओह माय गॉड, मैं वापस नहीं जा सकती, मैं आ गई हूँ, ये क्या। बट देन आफ्टर दैट ही, जैसे जैसे वो उनकी पर्सनालिटी अनरावल होना शुरू हुई और उनका क्रिएटिव जीनियस सामने आना शुरू हुआ है, दैट्स हाउ माय कैरेक्टर इवॉल्व्ड एंड आई हैव हैड so much fun। लेकिन
एक शख्स है सेट पे जिसने बाकायदा छोटा सा भंगड़े का डांस किया था जब उनको पता चला था कि मैं कास्ट हुई हूँ। कि सच्चे प्यार को तो मैंने जहन्नुम वासिल करना है। किसी की इतनी आदत डालना अच्छी बात नहीं होती। आई न्यू इट। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो क्या है ना, मुनाफिकत नहीं होती मुझसे, जो दिल में आता है ना वो बोल देती है। खैर ये आई, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बड़े सीन्स हम कर रहे होते थे तो पहली दफा मुझे ना किसी ने टोका शोका कि ये तुमने क्या किया, वो तुमने क्या किया। मैंने कहा है ये देखो ये अच्छा है, मुझे आगे सीन कहती है कि ऐसे ना करो वैसे करो। खैर मैंने ज्यादा उस टाइम नहीं इतना कोई वायरल बॉदर मच, बट फिर एक दो सीन्स हुए जहाँ पे अली भाई मतलब उनकी हट गई। उन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं कि यार सूट कोई भी पहन सकता है, एक्टिंग आपको करने के लिए बुलाया कि आपको हीरो इसलिए कास्ट की है, आपको हीरो इसलिए कास्ट की है कि यू डिलीवर नाउ डिलीवर। आप लोगों की कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही, आप बहन भाई लग रहे हो। इस जुमले में मैं इतना शर्मिंदा हुआ। फिर मैं इसके पास गया, फिर मैंने कहा आप डिस्कस करते हैं। पहली दफा मैंने इससे डिस्कशन की, मैंने कहा यार ये सीन है क्या मतलब क्या किया है। हुआ ये हम लोग जल्दी से पहुंचे एक सीन करने के लिए, हमारा क्योंकि ऑन एयर वगैरह स्टार्ट हो गया था तो हम वो डबल यूनिट्स पे शूट हो रहा था। अब अली भाई ने मुझे और इसको लिया और टीम ली और हम लोग बाकी आप लोग कहीं और शूट कर रहे थे। हम लोग पहुंचे ऑफिस और अली भाई वहाँ पे गए हैं जाके, चलो जी सीन ये है कि सीढ़ियों से ना दोनों ने उतरते भागना है। हाई स्पीड शॉट है, हाई स्पीड शॉट इज अ स्लो मोशन शॉट बेसिकली। और मैंने कहीं उतरते भागना है और इस तरह आगे तुमने इसको यूं पर एक लुक करवानी है। अब मैं खड़ा देख रहा अली भाई की शक्ल, मैंने कहा ये क्या सीन है, व्हाट्स द पॉइंट, इसमें ये क्या सीन है। तो कहते हैं ये बस बनाया है अभी सीन, जल्दी से ये वो कर लो फलाना। सीन कुछ और था तो कहते हैं बस ये सीन एक बना दिया तो अभी इसको कर दो फौरन। मैं पहले पैर भागी है नीचे और मैं पैर के नीचे भागा तो मैं ना सीधा नीचे बिल्कुल स्ट्रेट उतर रहा था, मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट यूं उतर रहा था। कहते खुदा का वास्ता है हीरो की तरह उतर। हाँ मतलब मैं कहता हूँ वो एक हॉलनाक शॉट था।